नमस्कार, मैं राजेश मरकाम। युग युग लेकर ये सवाल रहकर आया है, किस्मत महान या कर्म। जो लोग भाग्यशाली वो कहते हैं कर्म जैसा कुछ नहीं, जो नसीब में है वही प्राप्त होगा। और जो लोग कर्मी वो कहते हैं नसीब कुछ भी नहीं, हमारा कर्म का अनुसार फल प्राप्त होगा। असल में सच क्या है? क्यों कुछ लोग अच्छा कर्म करके भी खराब फल पाते हैं और कुछ लोग खराब कर्म करके भी अच्छा फल पाते हैं? ये सवाल का समाधान आज हम सुंदर कहानी माध्यम से करेंगे। आइए ये सुंदर कहानी को पहले सुनेंगे। एक बार स्वर्ग में विष्णु विश्राम आराम के साथ करते हुए इस समय पर नारद बहुत व्यस्त होकर आया है। वहाँ पहुँचा है। पहुँचकर कहा है, हे प्रभु, आप कुछ कीजिए। पृथ्वी का पुण्य का भार धीरे धीरे कम होकर आ रहा है। आपका प्रभाव भी धीरे धीरे कमते कमते आ रहा है। विष्णु ने कहा, क्यों प्रभु? मैं ऐसा चीज़ें देखकर आया हूँ जिसका समाधान मुझे नहीं मिलता। लोग खराब कर्म करके भी बहुत अच्छा फल प्राप्त करते हैं और कुछ लोग अच्छा कर्म करके भी अच्छा फल प्राप्त करके भी अच्छा कर्म करके भी खराब फल पाते हैं। विष्णु ने कहा, नारद, आप क्या देखकर आए हो, मुझे कहो। नारद ने कहा, प्रभु, मैं अभी आने रास्ता पर देखा, जंगल में एक पशु जंगल रास्ता पर मिट्टी रास्ता पर गड्ढा पर फंस गया है। एक चोर आया, वो पशु को बाहर निकालने से बजाय उनके पीछे पैर लगा के आगे चला गया और कुछ दूर जाया है, उसे एक सोने की थैली मिली। विष्णु ने कहा, ठीक है। फिर मैंने देखा उसी रास्ता पर एक साधु आया और बहुत कष्ट करके पशु को निकाला और वो कुछ रास्ता पर गया है, गड्ढा में गिर गया। ये प्रभु, क्या एक खराब कर्म करता है अच्छा फल प्राप्त करता है और एक अच्छा कर्म करता है खराब फल प्राप्त पाता है? विष्णु ने कहा, नारद, व्यस्त ना हो। ये तो जो कुछ हुआ है ठीक हुआ है। जो कुछ हुआ है नसीब का अनुसार, कर्म का अनुसार ठीक हुआ है। नारद ने कहा, प्रभु, कैसा? विष्णु ने कहा, जो चोर पशु का ऊपर पैर लगा के उधर चला गया और उसको सोना मिल गया, उसका नसीब में सोना का खजाना था वो, परंतु उसका कर्म में उसका नसीब परिवर्तन किया और वो साधु वो पशु को मदद करा। उसको कुछ समय बाद मौत प्राप्त होता। वो अच्छा कर्म करा, बल्कि वो एक दुर्घटना में गड्ढा में गिर गया, थोड़ा चोट होकर बच गया। अब तुम कहो, नसीब के अनुसार कर्म के अनुसार ठीक हुआ है कि नहीं? नारद वहाँ से चुप हो गया। वास्तव में हमारी नसीब हमारा कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसे फल प्राप्त होता है। आज जिसको भी देखते हैं खराब कर्म करके भी अच्छा फल पाते हैं, उसका अर्थ और उसको मिलना चाहिए था। हमें कैसे पता चला वो पहले से क्या कर्म किया है, क्या सुकर्म किया है? शायद उनके द्वारा पहले से महान कर्म हो चुका है जिसे हमें पता नहीं। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे सखा, मुझे इस राज्य की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। मुझे भाग्यशाली होने की आवश्यकता नहीं। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, गीता ज्ञान देकर कहा है, अर्जुन, राज्य मिलेगा ना मिलेगा
तुम्हारा नसीब में है कि नहीं उसे तुम्हें नहीं पता, परंतु कर्म, ये युद्ध, ये तुम्हारा हाथ में है, तुमको करना ही पड़ेगा। इसलिए हमारा नसीब, सबको मैं बोल रखता हूँ, युवक समाज को बिल्कुल बोल रखता हूँ, हमारा नसीब हम जानते नहीं और कोई नहीं जानता है हमारा नसीब में क्या है, परंतु कर्म हमारा हाथ में 100% है। हम उसका अच्छा ध्यान देना चाहिए। इसलिए भाग्यवादी ना होकर प्रत्येक आदमी कर्मवादी होना चाहिए, कारण कर्म ही नसीब का निर्धारित होता है। आज का कर्म ही कल का भविष्य तैयार होगा। और कर्म क्या है? कर्म केवल शरीर के द्वारा होता हुआ कर्म नहीं, भाव विचार क्रिया, आपका भावना में, आपका विचार में आता हुआ नकारात्मक का विचार भी एक कर्म है। यदि आप किसी को बातों से मदद करते हैं, उसका मन को प्रफुल्ल करते हैं, वो भी एक अच्छा कर्म। सब ट्राई करें, अच्छा विचार रखना, अच्छा बोलना और भगवान दिया हुआ ये सुंदर हाथों में अच्छा कर्म करें, कारण ये कर्म आज का कर्म कल का नसीब में निर्धारित होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नया शिक्षण कहानी माध्यम से। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।